Thanks for tuning in. Enjoy the podcast. But सबसे ज़रूरी, stay curious. I've gone on a motorcycle sitting behind one of the surrendered guys. पता नहीं कितने अंदर जा करके 15-16 kilometers away from anywhere. And I've gone and shook hands with militants, not even knowing कि ये militants हैं. I've operated as a militant for a very long time. When the army was told कि आप लोग इस area में operate, of course the entire army was helping us. मतलब the hierarchy, तो उन्होंने बता रखा था कि आर्मी यहाँ पे operations मत कीजिए. And they were not given any reason because we were there as a militant operating in that area. We have gone and laid ambushes for the army. Of course, I knew that there's no army coming. तो हम जाकर के ambushes में बैठते थे कि आर्मी कॉन्वॉय आएगी, हम कैसे स्ट्राइक करेंगे. कहीं सुना था या पढ़ा था कि रियलिटी इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन. सो हेलो और पॉडकास्ट के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है. गर्मी बहुत है, हम सब जानते हैं, पारा चढ़ गया एकदम. उसमें से अगर लाइट चली जाए तो फिर अलग ही तड़का लग जाता है. इस पॉडकास्ट की मैं तैयारी कर रहा था और वो तड़का लग भी गया. एंड आई स्टार्टेड वाइनिंग कि यार गर्मी है, ऐसा है, वैसा है. और सिंस मैं इस पॉडकास्ट की तैयारी कर रहा था तो मुझे एक थॉट आया कि व्हाट इफ आप अपने घर से इतने दूर हो, डिफरेंट कंडीशंस हैं, डिफ़िकल्ट कंडीशंस हैं, कभी रेगिस्तान है, कभी जंगल है. गर्मी तो छोड़िए साहब, उमस भी है उसके साथ बहुत ज़्यादा. पता नहीं किस तरीके की वाइल्ड लाइफ फेस करनी पड़े, किस तरीके का दुश्मन फेस करना पड़े और कहाँ करना पड़े. खैर ऑनेस्टली स्पीकिंग ये सारी बातें अगर मैं कर रहा हूँ ना तो मुझे बस बातें ही लग रही हैं. पर आज के जो हमारे गेस्ट हैं उन्होंने सालों ऐसी डिफ़िकल्ट और डिफरेंट कंडीशंस में सर्व किया है, मेरे लिए, आपके लिए और हम सब के लिए. आई एम वेरी ग्लैड टू वेलकम कर्नल कौशल कश्यप, X-21 पैरा SF, NSG, शौर्य चक्र एंड नाउ एन एंटरप्रेन्योर. So thanks a lot for speaking to us. Thank you so much, Arun ji. It's entirely a privilege is mine. मुझे मज़ा आ रहा है आपके साथ आकर के इंटरेक्ट करने के. सर ये सोल्जर्स के साथ बात करके एक बहुत अच्छी बात लगती है कि आप लोग you make the other person feel very comfortable and you are very kind to say that even. Only in podcast, let me tell you. Only in podcast. Otherwise, I have a reputation of making people very uncomfortable. आई एम ग्लैड सर कि मैं उस तरीके से आपसे इंटरेक्ट नहीं कर रहा हूँ. एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू गाइस, सर हैज़ अ वेरी डिफरेंट वाइब. खासकर जब से मैंने इन पर्सन पॉडकास्ट करना स्टार्ट किया, यू ऑन स्क्रीन में शायद वो यू डोंट फील दैट, बट व्हेन यू आर टॉकिंग टू अ पर्सन ऑटोमेटिकली वो रिस्पेक्ट आना स्टार्ट हो जाता है. आई कुड हैव बेयरली स्पोकन विद सर इससे पहले. आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट. आपने सर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही कि यू हैड अ रेपुटेशन ऑफ मेकिंग पीपल अनकम्फर्टेबल अपार्ट फ्रॉम दिस पॉडकास्ट अपीयरेंसेस. सर मैं आपके ना यूट्यूब के जो वीडियोस है वो देख रहा था और थंबनेल्स भी मैंने कई देखी हैं. आपके हमेशा एक स्माइल रहती है, बड़े अच्छे से बात कर रहे हैं. बट मेरा हमेशा से एक अजम्पशन रहता है कि आइज़ आर द पोर्टल ऑफ द सोल. आप इंसान शब्द कुछ भी बोल सकता है, उसकी आंखें ना सर वो कुछ अलग ही बताती हैं. और आपकी कुछ और थंबनेल्स देखी मैंने जहाँ पे आप शायद अपने NSG के अटायर में थे और देन वहाँ पे आपकी वो कमांडिंग बॉडी लैंग्वेज और आपकी आंखें बिल्कुल सिंक में थी. तो हाउ इज़ दिस दिस वॉरियर जेंटलमैन डुअलिटी गोइंग ऑन, एंड स्पेशली नॉर्मल लाइफ में कैसे मैनेज करते हो आप ये सब? I'm speechless actually. आप बोल रहे हो तब मैं सोच रहा हूँ कि everybody has told me कि I smile a lot. I think that's a good thing. But when I'm working, when I'm serious, especially जब मैं आर्मी में था, स्पेशल फोर्सेस के अंदर या NSG के अंदर, there are huge responsibilities on your mind. You're just thinking, you're not even thinking कि आप स्माइल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं या how is it. You just focused. आप ऑपरेशंस के ऊपर फोकस हैं. यू ऑल आप कभी फ्री नहीं बैठे हैं, ऐसे आप नहीं बैठे हैं कि आज चलो ऐसे ही आराम करते हैं. नॉर्मली इट्स ओके, बट देन यू ऑलवेज प्लानिंग योर नेक्स्ट मूव, प्लानिंग योर नेक्स्ट कहाँ आपने जा करके मिलिटेंट्स ढूंढने हैं, कहाँ आपने जाकर टारगेट करना है. एंड सो वाज NSG. सो वहाँ पे व्हेन यू कमांडिंग वन ऑफ द मोस्ट एलीट काउंटर टेररिस्ट फोर्स ऑफ द कंट्री, मतलब दैट्स व्हाई आपने जो थंबनेल्स वगैरह देखे होंगे, यू वुड हैव सीन मी इन अ डिफरेंट मूड. That was a different life. Yeah. Yes, even not even the mood. I mean the whole perspective. It was very different, and I was very happy कि
these are the kind of leaders that that are protecting me. These are the kind of people that are out there. So sir, इसमें is the motto, is the mission always in your mind when you're in that? Always. The best of the ideas that I have got, which have changed the entire way we go into an operation. I mean, I'll not go into all the details, but there have been some ऐसी चीजें जिससे we have absolutely changed the complete drills of our units, and all of those have come when I was probably running. मैं कहीं सुबह पीटी के टाइम पे दौड़ते उस समय आइडियाज आया, या मे बी मैं चिन अप बार पे लटक करके एक्सरसाइज कर रहा हूँ, उस समय आइडिया आया, या मे बी जस्ट वॉकिंग बैक फ्रॉम ऑफिस. So those were the times that because every time you're thinking, you're trying to solve problems, and there's a eureka moment. Sir, speaking of the eureka moments, I think. But I think, sorry, Yeah. cut you. I would say that is the involvement. क्योंकि आप किसी मजाक वाले प्रोफेशन में आप नहीं हैं. वो प्रोफेशन ऐसा है कि it's a life or death case. आप समझ रहे हैं, and you're playing with a national pride, nothing less. So उसमें ऐसा नहीं कि आपका इन्वॉल्वमेंट कम हो जाएगा तो आपका बिजनेस लॉस हो जाएगा, समथिंग लाइक दैट. A huge responsibility on those shoulders of those officers and Jawan and the men, the entire forces. So you're completely committed, and it's a 24/7 job. मैं इसलिए से इंट्रोडक्शन पे कह रहा था कि कभी कभी मैं जब स्पेशली जो हमारे सोल्जर्स हैं उनसे बात करता हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे अपने में मैं जब ये क्वेश्चन भी पूछता हूँ ना, आई फील अ लिटिल बिट ऑफ, आई डोंट नो वेदर टू से इट फेक और समथिंग, क्योंकि ये चीज़ें पूछना बड़ा आसान है सर कि कैसा आपने किया, क्या किया, बट उस जगह पे खुद को रख के ये समझना कि वो कैसे करना है, आई थिंक दैट इज़ ओनली समथिंग दैट कुड बी एक्सपीरियंस, दैट कुडंट बी ब्रॉट इनटू वर्ड्स. आप क्या कैसे करने की पूछ रहे हैं? ऑपरेशन आपको एक चैलेंज दिया गया है, आपको एक एग्जाम लिखने के लिए दिया, क्वेश्चन पेपर है, आप लिखे. इफ यू हैव टू प्लान एन ऑपरेशन, यू नो प्रिसाइजली कि ओके ऐसे ऐसे करके मकान है, यहाँ पे आते हैं जाते हैं या अभी आए हुए हैं. यू गेट अ प्रॉब्लम एंड देन यू स्टार्ट वर्किंग बैकवर्ड्स कि अगर ये करना है मेरे को तो हाउ डू आई गो अबाउट इट. दिस इज आई थिंक द बेस्ट पार्ट. आई मीन इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू विजुअलाइज. इसीलिए हमारी इतनी ट्रेनिंग होती है, इतना जो रगड़ा लोग डरते हैं प्रोबेशन ट्रेनिंग एंड ऑल दैट, इसलिए होता है ये. देखा है सर दोस्तों को, कुछ लोगों को जानता हूँ जो पहले जिनसे मिला था ट्रेनिंग से पहले और बाद में, फंडामेंटली डिफरेंट पीपल. इवन whenever I saw my dad wearing the uniform and when he was a father, they were two different personalities. They were definitely different person. I don't know, you ask my son, वो मुझे अभी भी गब्बर ही बुलाते हैं तो उनके लिए I don't know. I mean सर ये चीज़ है सर, मतलब एज अ पर्सन, मतलब जब मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ, इवन सर जब आप उस ऑपरेशंस के मोड के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं, it's you know the whole expression and the whole thing changes, and when you're talking to me as a person, it's very different. This is one thing I can tell you right in front of you. सर आपके इतने पॉडकास्ट यूट्यूब पे हैं और मैंने देखे हैं अच्छे से इस पॉडकास्ट की तैयारी के लिए, और एक बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे उसमें आपने एक फैक्ट मेंशन किया कि जब आप छोटे थे तो यू फेस्ड अ बिट ऑफ बुलिंग, जैसे कि हम सब एक नॉर्मल स्कूलिंग एक्सपीरियंस रहता है. बट मुझे आपकी बात बड़ी स्ट्राइकिंग लगी, उसमें आपने कहा कि यार irrespective of the size, I never gave up to a bully, I at least put up a fight. तो बचपन से मतलब एक छोटे बच्चे को क्या उस टाइम पे आपके दिमाग में आता था, if you could recollect, yeah, what was the instinct like for you? No, it is like एक ईगो होती है, एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, यू कैन गो बिलो दैट. अब बच्चे स्कूल में, आई यूज्ड टू बी द स्मॉलेस्ट किड, ठीक है. लाइन पे कभी मैं लाइन में हम हाइट वाइज कर रहे होते, फर्स्ट सेकंड थर्ड, मतलब मैक्सिमम कभी फर्स्ट कभी सेकंड कभी थर्ड, वहीं पे हम निकल गए. तो दे वर ऑल ह्यूज गाइज, एंड देन वी शिफ्टेड टू वन ऑफ द स्कूल्स, असम राइफल पब्लिक स्कूल. तो द स्टूडेंट्स वर वेरी गुड देयर, एंड वो कुछ शायद हमसे उम्र में भी बड़े होते होंगे, एंड दोज गाइज वर टफ. मतलब Assam Rifle Public School was such a school that we would outbeat anybody around in Shillong. किसी को भी मतलब पास नहीं आने देते थे. Our guys were very good, and about 40% of the students were from children of Assam Rifles. Yeah, और फिर वहाँ सारे नॉर्थ ईस्ट वाले आते थे. You know how these guys are very good.
तो तो क्योंकि आई वॉज दैट स्मॉल, वो तो बुलिंग इज़ वेरी नेचुरल, बट समहाउ मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट वुड नेवर अलाउ मी कि मतलब अब जैसे कि यू स्टैंडिंग देयर इज अ टेबल टेनिस और आप लाइन लगा करके बैठे हैं और उससे ये हट, आई विल प्ले, ऐसे कैसे हट, वो फिर मेरे को पड़ती थी, बहुत बुरी तरह से पिटा हूँ मैं। somebody if I have to touch my children, I would teach them to be smart कि बेटा जब दिख रहा हो कि पिटने वाले हो मत उससे पंगे लो, ठीक है साइड से हो जाओ। बट नो, somehow I just could not, I would accept getting beaten up, मैं कहा कोई बात नहीं, बट I will go and fight। और हिच गाइस, मतलब आई वुड बी हाउ एंड 6 फीट, उसने एक थप्पड़ मारा, मैंने भी एक थप्पड़ मारा, उसने 2 बार मारा, मैंने 2 बार मारा, फिर उसको इतना मारा मेरे को। दिस थिंग्स हैव हैपेंड, बट आई थिंक दैट हैज़ टू डू विद, दिस इज व्हेन साइकोलॉजी प्लेज अप। एंड ये सिर्फ मेरे अंदर नहीं है, ये आई हैव रेड इट समवेयर दैट इट इज देयर थ्रू आउट, दिस इज हाउ योर पर्सनैलिटी इज गेटिंग शेप। And I would be glad that this is how, probably that is why my personality is what it is. I just could not accept being bullied. I have really been beaten, and maybe that is why there is always a urge to prove yourself. एक अंदर से आपका रहता है कि you have to prove to the world कि don't judge me like this. ठीक है, आपको लग रहा है कि मैं छोटा हूँ या मैं फाइट नहीं कर सकता, it is not like that. You fight with me, I'll give you a bloody well bee sting, मतलब समझ रहे हो बी कितना बड़ा होता है, लेकिन स्टिंग तो दे ही सकता है। एंड व्हेन यू फाइटिंग लाइक दैट, वो बुली है, वो 6 फुट का है, मैं 5 फुट भी नहीं था तब, तो उसके लिए था कि यार इससे पंखे लेके आने से 2 गुस्से क्यों खाने यार, यू विल प्रॉब्ली बीट हिम अप, बट देन यू कैन ब्रेक हिज ईगो। You can't break a thought. You cannot just take away the thought of a person. Yeah, I guess so. So you interact with any one of my friends from school, that is what the first thing they're going to tell you, कि ये मार बहुत खाता था, ये सबसे लड़ाई करता था। सर तो मेरे को ऐसा लगता है टू आई हर्ड समवन कि 80% ऑफ सक्सेस इज अबाउट जस्ट शोइंग अप और मे बी स्टैंडिंग अप टू समथिंग irrespective of the results may follow, may not follow, but it's like 80% of the times it's just showing up for things. I don't know if you can actually relate it to success. I would say it is standing with a belief. आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, इट जस्ट मे नॉट बी। अभी तो हम बच्चों के बुली की बात कर रहे हैं, विच इज़ वेरी कॉमन थिंग, एंड आई वुड से वो तो होना भी चाहिए। दैट इज़ हाउ, इफ मैं अपने बच्चों को ऐसे जगह डाल दूं जहाँ पे कभी बुलिंग नहीं हुई है, वे दे हैव नॉट हैड द अपॉर्चुनिटी टू फेस, so their growth will not be normal. They will never live, attain that kind of a maturity level. वो उस हिसाब से mature नहीं हो पाएंगे। बट जो अभी आप कह रहे हैं, मुझे लगता है this is to do more with stand by your belief, and it may not be success. You may be a damn bad failure. मतलब you may just fail, but at least you should be able to face it कि so be it, ये मेरे वैल्यू हैं and मैं यहीं तक रहूँगा। I don't know, is that what you... Yeah, actually, मतलब अगर मैं जैसे हम पहले की बात कर रहे थे कि देखिए, सक्सेस के लिए you may have to leave your value and leave your faith or values and then just say कि yes sir, you may be successful in whatever others would describe, but you stand up and you say कि no sir, मैं यहाँ तक accept करूँगा, इसके बाद this is not. So you may not be successful, you may be thrown out of a company, but you have to be able to accept that. That is stand for your belief. and it's actually indeed इस कॉन्टेक्स्ट में जैसे मैं कह रहा था कि इट्स अबाउट स्टैंडिंग अप फॉर मे बी योर बिलीव्स दैट दिस इज द बाउंड्री, Yeah. कम व्हाट मे आई विल फेस इट, दिस इज माय सेल्फ रिस्पेक्ट एंड आई विल जस्ट गो थ्रू इट। आपने एक बी स्टिंगिंग वाली बात मेंशन करी सर, जस्ट अ रैंडम क्वेश्चन इज पॉप्ड अप टू माय माइंड। अगर मैं नेचर की बात करूं, प्रकृति की बात करूं, विच एनिमल डू यू फाइंड इज द, मतलब जिससे आप एक सबसे अच्छा फाइटर कह सकते हो, समथिंग दैट पॉप्स अप इन योर माइंड, लाइक यू सेड दैट अ बी कुड स्टिंग, चाहे वो छोटी है। एनी एनिमल दैट वुड कम टू योर माइंड इफ आई आस्क यू दिस क्वेश्चन? I'm a huge fan of cats. Otherwise, yeah. I'm a big fan of cats, how cats fight. They're very good.
how a cat flexibility, how it the entire cat family. The whole feline family where When they get into a fight, you can't detect how they come, how they approach you, and how they're going to strike. So if it is about striking, and wolves, of course, because special forces are associated with wolves, and that's why मेरे company का नाम भी Grey Wolf है. Wolf is a wolf. okay, I didn't know. I knew the name of your company. I didn't know कि work means. कौन सा aspects sir of this these feline creatures, like is it the stealth कि जिस secret तरीके से stealth, I don't know exactly उसके लिए क्या word use करूं, but stealth is basically जब आप एक hidden तरीके से कुछ चीज़ों को approach करते हैं. Is it the stealth, it is the way they strike, or is it how they end things, it's like The entire it's one package actually. Stealth तो है, it doesn't leave its marks. कहाँ से निकल जाता है उसके आपको traces बहुत कम दिखते हैं. वो पॉटी भी करता है तो उसके बाद पूरा गार्ड करके ना, they'll cover all their trail. It's not like a dog की it just goes around pooping everywhere. आप समझ रहे हैं? And the way it strikes, it can be there sitting for or waiting for an opportunity to attack, or you won't even get to know कहाँ इंतजार कर रहा है. interesting sir. I don't know why this popped up but when you mentioned The that way it can climb trees, it can jump off trees and strike you. हमारे साइड में सर जैसे पहाड़ों में दे आर फेलाइन क्रीचर्स, मतलब यू हर्ड, मतलब जो हमारे बड़े थे उनसे सुना था कि कैसे दे हंट, एंड व्हेन दे हंट दे आर डेंजरस, दे आर वेरी डेंजरस. सर आपके और ऑब्वियसली पॉडकास्ट में काफ़ी कुछ आप लोगों ने शेयर किया हुआ है. मुझे एक आपके जब आप व्हेन यू आर अ यंग ऑफिसर, जब आप शुरू में गए थे तो आपने काफ़ी ज़्यादा लेट्स से ऐसी चीज़ें करी जहाँ पे आप कई रूप धारण करते थे, जो आज हम सर देख रहे हैं. शायद आप वैसे ना दिखकर कुछ और बनकर जाते थे, लेट्स से गैदर सम इंफॉर्मेशन टू अचीव सम टास्क एन ऑब्जेक्टिव. तो सर जब आप ये एक तो सर ये ऑब्वियसली मिशन क्रिटिकलिटी होगी, ज़रूरत होगी उस मोमेंट की, तभी आप ये करते थे. पर कभी सोचा था फौज में जाने से पहले कि इस तरीके के Never. फौज से पहले तो इनफैक्ट बिफोर आई जॉइन आर्मी इतना ज़्यादा फौज के बारे में हमने सोचा भी नहीं था, मतलब इंटेंट. एंड इट जस्ट एक एक करके स्टेप्स लेते गए. वी वेंट टू नेशनल डिफेंस एकेडमी, वे फ्रॉम देयर जॉइन द ऑप्टेड फॉर इन्फेंट्री, वेंट टू जाट रेजिमेंट, वहाँ से आई ऑप्टेड फॉर स्पेशल फोर्सेस. एंड देखिए, स्पेशल फोर्सेस वी जस्ट somebody should give us information and we just go and strike and operate. But आप इतने जोश के साथ आए, यू आर सो एक्जुबरेंट, यू कांट कीप वेटिंग ना कि कोई आकर के आपको खबर देगा. खबर सही नहीं है तो फिर आप उसको बोलेंगे नहीं यार. हम जाते थे, हम खबर भी लेते थे, ढूंढते भी थे कहाँ है, रिटर्न में जाके स्ट्राइक भी करते थे. सो फॉर दैट देखिए ये सब नोबडी वांट्स टू डाई. आप समझ रहे वो मिलिटेंट ही ऑल्सो हैज अ लाइफ एंड ही वुड डू एनी डैम थिंग टू सर्वाइव. वो सब कुछ दाव पे लगा देगा, वो सिविलियन को भी मरवा देगा अपने आप को बचाने के लिए. सो इट्स अ वेरी चैलेंजिंग थिंग टू गो एंड गेट दैट इन्फॉर्मेशन वेयर यू कैन एक्चुअली ट्रैप हिम, वेयर यू कैन फाइंड कहाँ एग्जैक्टली है और कैसे ऑपरेट कर रहा है. सो वो करने के लिए हम एंड वी ऑल्सो गो टू एनी लिमिट्स, हम कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं. इट्स अ वेरी planned and prepared. इसके लिए आपको not everybody can do it. You need huge amount of self confidence. सबसे पहले ऐसी चीज़ अकेले कहीं पे जा करके खबर हासिल करना, you need self confidence, you need huge amount of planning. ऐसे नहीं कि आप सीधा चले गए और मतलब there have been times I have gone as somebody who wants to buy weapon because I wanted to get inside. जो ये मूवी वगैरह में दिखते हैं, या यू हैव टू एंटर पेनिट्रेट इनटू देयर सिस्टम. वो करने के लिए यू नीड टू हैव नंबर ऑफ कवर स्टोरीज, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड. आप वेपन्स को कैसे लेके जाएंगे, कैसे कंसील करेंगे, कैसे उसको आप ड्रॉ करके जब आपको इस्तेमाल करना होगा तब करेंगे, किस लेवल तक आपके पूछताछ हो सकता है, कहाँ तक आपके somebody can check back, they'll check back. If you give them a cover story कि लेट्स से मैं उत्तराखंड का इस गांव में रहता हूँ, यू नेवर नो, चेक करें और उत्तराखंड के वो गांव में कोई रहता नहीं है, देन सो you have to go into a lot of details and you have to know how the system works.
आई रियली एंजॉयड माई लाइफ. मैंने पता नहीं क्या क्या चीज़ें नहीं की है. मोस्ट ऑफ देम आई कैन इवन टॉक ऑन अ शो लाइक दिस. But yes, I would say I was pretty much successful. There have been times I have gone into terrorist camp. उनके साथ I have had meals and then came back to hunt them. I have gone on a motorcycle sitting behind one of the surrendered guys. पता नहीं कितने अंदर जा करके 15-16 kilometers away from anywhere. And I have gone and shook hands with militants, not even knowing कि ये militants हैं. I have operated as a militant for a very long time. When the army was told कि आप लोग इस एरिया में ऑपरेट, of course the entire army was helping us, मतलब the hierarchy, तो उन्होंने बता रखा था कि आर्मी यहाँ पे ऑपरेशंस मत कीजिए. And they were not given any reason because we were there as a militant operating in that area. We have gone and laid ambushes for the army. Of course I knew there's no army coming. तो हम जाकर के एम्बुश में बैठते थे कि आर्मी कॉन्वॉय आएगी, हम कैसे स्ट्राइक करेंगे. कहीं सुना था या पढ़ा था कि रियलिटी इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन. पॉडकास्ट करके सर ऐसी कहानियां सुनने को मिलती हैं कि समटाइम्स आई गेट स्पीच. नो ट्रस्ट मी, लेकिन लेट मी टेल यू द अदर साइड. फ्रिक्शन में तो मतलब हॉर्सेस फ्लाई, तो फिर इमेजिनेशन में तो यू कैन अचीव एनीथिंग. रियलिटी में थोड़े से रेस्ट्रिक्शंस होते हैं. यू कैन एक्चुअली स्टार्ट फ्लाइंग, बट देन वी हैव सीन एज क्लोज एट इट गेट्स. आपका सर, मैं एक जितना भी मैंने रिसर्च करा आपसे बात करने के लिए, मेरे को वो जो सबसे ज़्यादा चीज़ आपसे सीखने को मिली प्री पॉडकास्ट वाज अबाउट प्लानिंग. आप कॉन्स्टेंटली एम्फेसिस करते हैं हर जगह पे कि कितना प्लानिंग इंपॉर्टेंट है. जब आप स्पेशली इन टाइप की एक्टिविटीज़ के लिए जाते थे, क्या आपने कभी फियर को भी फैक्टर किया अपने प्लान्स में? Every plan. We have changed operations because of the fear factor. पूरे ऑपरेशन का प्लानिंग हमने चेंज किया. You have to think, मतलब you can't be mad. I was mad initially 6 महीने सर्विस में जब मुझे गोली लग गई थी. बड़े सारे मैंने उल्टे सीधे काम किए थे. That was again one of those operations जब मैं जा करके पता नहीं क्या क्या कर रहा था. I wouldn't like to go into too much of detail, but then you start learning, and then fear is a very major factor. Fear, matlab, I would say fear is knowing how the militants are going to operate. There have been times jab we were going to strike a camp, a huge camp, one of the biggest camp in that area, and जो हमारा पहले प्लान बना था, we were going to go straight कि there's a camp here, ridge line जा रही है, and we'll go along this. मैंने कहा सर ये तो मतलब anybody with a medium machine gun or a light machine gun can hold back, मतलब, और and those areas, मैंने हर podcast में I'm sure you would have also heard, IDs लगी होती हैं वहाँ पे, like mines, you step on it and you just blow up. क्या सर इस लाइन पे हम अगर जाएंगे तो it's going to be bad, we can't go like this. तो क्या करेंगे? then we go पता नहीं कहाँ से घूम करके, ऐसे जगह से घूम करके जहाँ से even militants can't think, and all because of fear. Because if it's you have to be careful when you plan. आप इस हिसाब से आप प्लानिंग करें कि आपके कैजुअलिटीज ना हो. Because you owe it to your men who are going to follow you, जो आपके साथ जा रहे हैं, जो आपको फॉलो कर रहे हैं कि आप प्लानिंग कर रहे हैं. So you can't fail in your planning. I would say planning is 80% of the operation. Execution तो बाद में. Once your plan is very good, 80, बाकी तो सिर्फ 20% एग्जीक्यूशन है एज पर प्लान. शीशे सर से बात कर रहा था तो उनसे एक फैक्टर मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जैसे मूवीज़ में दिखाते हैं कि यू गो ऑल गन्स ब्लेजिंग, गए सब कुछ हुआ और वापस आ गए. तो सर ने बड़ी अच्छी बात कही कि जैसे मुझे बहुत सीखने को मिला कि हमारे ऑपरेशंस का एक मेजर फैक्टर होता है बोर्डम. बिकॉज यू हैव टू गो एंड वेट, यू हैव टू कंसिस्टेंटली वेट फॉर द राइट मोमेंट. सर ये चीज़ें, ये जो नुआंसेस है ना सर, ये मुझे बहुत सुंदर लगते हैं क्योंकि इट्स आई कुडंट हैव इमेजिन कि हमें इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट द ऑब्वियसली प्लानिंग इंपॉर्टेंट है, बट इतनी इंपॉर्टेंट है लाइक 80% कुडंट हैव एवर गेस सर, स्पेशली इन लाइव डेथ सिनेरियोस. वो तो It's all about planning. That is what sets you apart. And before that, Colonel Shirish Pandey sir की आप बात कर रहे हैं. Sir is better known as Michael
in our unit. Sir was sir is a thorough gentleman and a great soldier. और सर से बहुत कुछ सीखने को मिला. इज सीनियर टू मी, मेरे सेम यूनिट से. एंड द फैंटास्टिक गाय. आई मीन या एंड जैसे सर ने बताया है, इट बिकम्स बोरिंग, डिस्गस्टिंग. आप 8-8 दिन एक जगह जा कर के आपको पता है कि इस सड़क के ऊपर शायद वो हरकत करेंगे और आप वहाँ पे बैठे हुए हैं, यू जस्ट वेटिंग फॉर देम. इट एक्चुअली बिकम्स बोरिंग एंड डिस्गस्टिंग. एंड मोस्ट ऑफ द पीपल हु लूज आउट वो यही है कि दे कांट सिट फॉर दैट लॉन्ग एंड दे जस्ट कम बैक कि भैया कब तक वेट करेंगे, कुछ नहीं आ रहे हैं, चलो चलो. एंड पीपल ऑल अराउंड यू आपको हमेशा यही बोलते रहेंगे, सर कुछ नहीं हो रहा, चलते हैं वापस. मैं ये एग्जांपल्स कई बार देता हूँ. जिस ऑपरेशन में मुझे भी शौर्य चक्र मिला था या उसके बाद भी, वी केप्ट मूविंग, द सोर्सेज हमें घुमाता कह रहा, उसको द एंटायर जंगल वाज बर्न्ड, उसको पता ही नहीं चल रहा था हम कहाँ जा रहे हैं. और सारे मेरे साथ जो स्टाफ थे वो दे ऑल लाइक एवरीबडी इज टायर्ड. आप 5-6 दिन से जंगल में घूम रहे हो, आप जो लेकर के गए उसको खा रहे हो, पानी खत्म हो गया है, और सर कुछ नहीं आता, कुछ नहीं है, कुछ दिखाई नहीं है इतने दिन से, चलते हैं वापस. एंड समहाउ आई डिडंट वांट टू गो बैक. Let's just keep going. And then you hit. And it's such a different aspect, sir. मतलब to understand things, especially कि एक कॉमनर, एक आदमी जो इन चीज़ों में नहीं इन्वॉल्व होता, वो शायद ये गेस करना उसके लिए काफ़ी मुश्किल है कि यार कितना इम्पोर्टेंट पार्ट ये रहता होगा. No. If I may actually, for all the viewers, कि आप कुछ भी टास्क आप लेते हैं, इवन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एन एग्जाम, आप इफ यू हैव बीन एबल टू प्लान वेल, एग्जीक्यूशन इज गोइंग टू बी सो मच ईजियर. आपको कि भैया ये करने के लिए मुझे ये अचीव करना है, टू अचीव दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू गो अबाउट इट. एक महीने में मैंने ये सिलेबस खत्म करना है, दूसरे महीने में ये सिलेबस खत्म करना है. These are the 4 aspects that I'm going to be just for my communication skills, I'm going to be just for my smartness, I'm going to be just for my knowledge. तो ये सब के लिए मेरे को क्या क्या करना है. If you've been able to plan it well, make a good timetable and just stick to it, no one can actually fail. Unless it is something like the SSB. SSB में क्या सिलेक्ट होता है आधे लोगों को पता नहीं चलता. हाँ सर, ये तो है. मैंने भी रिजेक्शन खाए हैं वहाँ, तो आई नो दैट. तो SSB is something where they're looking for unique some parameters which is very difficult for people to judge. And otherwise for any exam, if you've been able to plan it and go through the execution of it, just the way you've been planning it, there's no way you can be failure. सर जब आप प्लानिंग की बात करते हैं, आपने अपने और भी जगह पे मेंशन किया कि वंस यू आर इन्वॉल्व और मे बी मोर देन वंस हैंड टू हैंड कॉम्बैट में, तो मैंने थोड़ा बहुत देखा है, समझा इन चीज़ों को, तो इट्स वेरी इंटिमिडेटिंग अगर ये ट्रायल वर्जन में ही हो रहा हो, लेट्स से इन अ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट. बट अगर एक ऐसी सिचुएशन जहाँ आपके हैंड टू हैंड कॉम्बैट में eventually decide that whether you are going to live or not, how much does it planning involves and how much is that instinct, that warrior instinct सर जो बाहर निकल के आता है उस मोमेंट पे, स्पेशली हैंड टू हैंड कॉम्बैट के जब बात. देखिए, दैट वाज एन इमरजेंसी, वी हैड नॉट प्लान फॉर इट. नोबडी वुड गो प्लान कि हम जाकर के हैंड टू हैंड फाइट करके किसी को मारेंगे. नो, जस्ट नॉट डन. इट वाज दैट बिकॉज आई हैड नॉट प्लान्ड इट प्रॉपर्ली, I had not executed that properly. That is why I landed up in a situation like that. It was very wrong kind of. Actually, I don't discuss that too much, but it doesn't get worse than that. दो आदमी लड़ाई कर रहे हैं और एक दूसरे की, स्पेशली इन अ कॉम्बैट सिचुएशन, मतलब आप मूवी हॉल में किसी के साथ लड़ाई होगी, उसको 2 घुसा मार दिया, उसका शर्ट फाड़ दिया, वो लड़ाई नहीं. इसमें आप किसी की जान लेने की कोशिश कर रहे हैं और वो आपकी जान लेने की कोशिश कर रहा है, और आपके पास आर्म्स भी हैं. तो it's a very it is something best avoidable. That is why मैं इसलिए बोलता हूँ कि आपको प्लानिंग बहुत अच्छा करना चाहिए, which I could not do then. प्रेजेंस ऑफ माइंड सर ऐसे सिचुएशन में कितना? Everything. It's presence of mind is a tool. It's an important tool. आपके presence of mind, आपकी ability to conquer fire and actually fight rather than getting freeze. And you know वो जो पूरा ताकत लगा रहा है वो आपकी जान लेने के लिए लगा रहा है.
और आप ही लगा रहे हैं। तो इट्स एवरीथिंग, एवरीथिंग जो आपके पास है, योर फिंगर्स, योर हैंड्स, योर एल्बोज, whatever you have had. It's the most absolute combat scenario अगर एक तरीके से समझूँ मैं इसको, whatever you have got, it's just there and there. सर जब हम ऐसी सिचुएशंस की बात करते हैं, लेट्स से जहाँ पे मोर और लेस पीपल आर एट एट इक्वल स्टैचर, सब बराबर ही लेवल पे हैं, और फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ सॉरी पावर फ्रॉम अ पोजीशन शायद जब हम में डिराइव करते हैं, जब हम किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे हैं, उसके साथ कुछ प्रिविलेजेस आती हैं, कुछ लोग वो ड्यूटी बाउंड जो हमारे ऑर्डर्स मानेंगे या नहीं मानेंगे, पर ऐसी सिचुएशंस जहाँ पे हम नियरली सब बराबर हैं, उस कंडीशन में हाउ कैन वन गेन रिस्पेक्ट कि आइदर द मिशन इज अचीव्ड और वट एवर यू सेट आउट टू डू इवेंचुअली गेट्स डन। उसके लिए ऑब्वियसली लीडर का रिस्पेक्ट गेन करना ज़रूरी है, नहीं तो चीज़ें विल गो हियर एंड देयर। तो हाउ डू जस्ट जनरल पर्सपेक्टिव आपका कि No, it's always the leader has to gain respect, and he has to earn that respect, and that respect will come when you are professional. आप समझ रहे, लीडर का काम क्या है? लीडर का काम लीड करना है ना, और लीड कैसे करोगे जब आपको रास्ता नहीं पता? आप समझ रहे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? आप लीडर हैं, आप लीड करेंगे, और आप लीड कैसे करेंगे जब आपको रास्ता नहीं पता? आपको रास्ता पता होना है, उसके आगे क्या तकलीफें हैं वो आपको पता होना है। यू हैव टू बी एबल टू विजुअलाइज द बेस्ट, एंड देन यू हैव टू लिसन टू अदर्स। Special forces, especially if I look at by war, if I'm not good enough, nobody is going to respect me. It may so happen कि मेरे से बेहतर प्लान किसी और के पास है, then you have to brainstorm. आप ये नहीं बोल सकते कि मैं सीनियर हूँ, मैं जैसे बोल रहा हूँ ऐसे कीजिए आप। We have to brainstorm, listen to his plan. There's so many times also to, आप अगर हर बार कोई प्लान लेके आता बताया बकवास है, ये बकवास है, ये बकवास है, तो आप वो प्लान लाना भी छोड़ देंगे आपके पास। समझ रहे आप मेरी बात? तो इसीलिए यू हैव टू एनकरेज। देयर आर टाइम्स वी हैव लेफ्ट आवर प्लान्स टू इन्वॉल्व, जो एक जूनियर हमारा प्लान लेकर के आता है, दिस इज अ गुड प्लान, लेट्स एग्जीक्यूट इट लाइक दिस। एंड स्पेशली व्हेन यू जॉइन, दे आर ऑल जजिंग यू। आप समझ रहे थे, जजिंग यू कि ये आप प्लान कैसे अच्छा बनाते हैं, क्या वो प्लान बनाने के बाद एग्जीक्यूट कैसे करते हैं। एंड व्हेन देयर इज फायर और सम थिंग्स गो रॉन्ग, कि फट से सामने मिलिटेंट्स दिख गया, हाउ आर यू रिस्पॉन्डिंग? क्या आपका दिमाग काम कर रहा है, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है, कि बिल्कुल आप वो हो गए हैं? एंड देन इट्स ऑल अबाउट लीडरशिप, एंड लीडरशिप इज व्हेन थिंग्स स्टार्ट गोइंग रॉन्ग, एवरीबडी लुक्स एट यू कि हाउ इज दिस गाय, अभी क्या करना है। आई कीप गिविंग दिस एग्जांपल, जिसमें वी वर गोइंग, आपने तो कई सारे पॉडकास्ट सुने होंगे, तो आई एम श्योर यू नो, वी वर गोइंग टू रेड 2 कैंप्स ऐसे करके, एंड वी वर वॉकिंग अबाउट 200 meters शॉर्ट ऑफ द कैंप, एंड पहला स्काउट निकल जाता, सेकंड वन ही जस्ट ब्लोज अप, बूम। उसकी टांगे मैंने देखी, ऐसा अबाउट 5-6 meters ऊपर होगा, एंड ही फॉल्स टप करके फेस डाउन। मणिपुर वॉज बैड एट दैट टाइम, एंड एवरीबडी अराउंड, दैट वॉज द फर्स्ट टाइम हम इससे पहले हम JNK में ऑपरेट कर रहे थे, एंड वैली मणिपुर में मूव किया था हमने, एंड वी सॉ एवरीवेयर देयर दिस स्मॉल IEDs, बैम्बू का इधर उधर प्लेट लगा करके, एंड छोटा सा केबल, एक बैटरी, थोड़ा सा एक्सप्लोजिव, आप पाँव रखे ऊपर, सर्किट कंप्लीट, एंड यू जस्ट ब्लो अप। साहब इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, एंड देन कम्स लीडरशिप। नाउ एवरीबडी इज लुकिंग एट यू कि साहब अब क्या करना है। इफ वी कीप मूविंग अराउंड लाइक दिस, पता नहीं, ये तो एक कैजुअलिटी हुआ है, 3-4 और उड़ जाएंगे, फिर हाउ विल वी गो बैक फ्रॉम हियर? यू आर 60 kilometers अवे फ्रॉम एनीवन, कोई भी हेल्प। मौसम ऐसा है कि हेलीकॉप्टर्स कांट कम, जो हमारा एक कैजुअलिटी हुआ था उसके लिए भी। एंड द सेम टाइम व्हेन ऑल दिस इज हैपनिंग, जो हमारी दूसरी पार्टी जा रही थी, दे कम अंडर फायर, दे आर फायर्ड, दे किल्ड ए कपल ऑफ मिलिटेंट्स, उनमें कैजुअलिटी हो गई, एक आदमी को, दूसरे वाले को गोली लगी, उसका बुलेट प्रूफ जैकेट क्रैक हो गया था, लकीली ही सर्वाइव्ड, उसका कुछ हुआ नहीं। So what I'm trying to tell you is, you place in a situation like this and everybody is looking at you कि श्रीमान अब क्या करना है? So you have to prepare yourself, you have to live through that. ऑपरेशन जाने से पहले you have to prepare yourself कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ये होगा तो, and then you take a decision,
and you pass orders. आपने बड़े अच्छे सुंदर तरीके से बोला सर. एंड देन कम्स लीडरशिप. देयर इज अ पॉज एंड देन कम्स लीडरशिप. मैंने ये, अगर मैंने सही स्टोरी रिकलेक्ट कर पा रहा हूँ जो आप बता रहे हैं, तो द सोल्जर हु फेस दिस आईडी ब्लास्ट, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर शायद Yeah. बहुत अच्छा था. उन्होंने Yes. जो मेंशन किया था आफ्टर फेसिंग दिस थिंग. वुड यू लाइक टू दिस? Yeah, Kakivi Sema, one of the finest scouts we have had. He's a Naga boy and fantastic scout. मतलब scouts के लिए ना, it's very important कि दूर से देख करके कि this is a bad area. यहाँ पे if we walk, it may so happen that there's an ambusher. वो आइडेंटिफाई करना बड़ा important होता है. And this guy was very good. He could just see trails. ये साहब, ये 3 दिन पहले यहाँ से कोई गया है, या 2 दिन पहले यहाँ पे बैठ करके किसने खाना खाया है. नहीं, यू कुड एक्चुअली, मतलब पत्ते बैठे हुए देख करके ही कुड मेक आउट कि ये जंगली जानवर यहाँ पे बैठा था कि इंसान बैठ करके गया है, कितने इंसान बैठा है. दैट वे इज़ वेरी गुड. सो ही वाज द वन, ही वाज द सेकंड गाय एंड ही जस्ट स्टेप्ड ऑन द आईडी. ही फेल लाइक दैट एंड थोड़े टाइम तो उसने बोला, साहब देखो जरा मेरे टांगे हैं. मैंने देखा ठीक ही है, मतलब ठीक तो क्या था ठीक है, मतलब ही इज़ वॉकिंग अराउंड, ही इज़ रनिंग अराउंड, गुड. तो हाथ वाथ सब कुछ ठीक है. आंखों से दिख नहीं रहा था बिकॉज ही हैड ऑल दिस डेब्रीज इनसाइड. तो कहता है, सब अच्छा हुआ, अब मेरे को छुट्टी जाने का बहाना मिल जाएगा. Oh. When I heard this thing on a podcast for the first time, I was amazed with एक तो presence of mind and two just because उनकी अपनी situation नहीं संभाली उन्होंने mentally, उन्होंने I think आपके पूरे टीम की situation एवरीबडी लिफ्टेड ऑफ. जो पूरा टेंशन था पूरा इट जस्ट वेपराइज्ड वहाँ पे. as a leader it would be a privilege sir leading such men. Yes, it has been. And ये मैं सिर्फ ऑफ कोर्स मैं तो स्पेशल फोर्सेस में रहा हूँ जहाँ सारे मोटिवेटेड और बेस्ट ऑफ द लॉट हैव कम एंड आई हैव हैड द अपॉर्चुनिटी टू बी विद देम. बट इवन अदरवाइज द इंडियन आर्मी लाइक दैट. एंड ऑफ कोर्स एयर फोर्स इन द नेवी, आप योर एयर फोर्स किट तो आप भूलोगे. So we are lucky to have been part of such an army. And we are lucky to be part of such a great country and to be, Yes. it's fundamentally great because पिछले कुछ टाइम से मैं बात कर रहा हूँ काफ़ी लोगों से और when I realize कि there are people like you, there are people like other people जो So many more. I'm just one. I don't consider myself कुछ भी. So many more. And अगर आप पूछे, मैं तो अपने यूनिट में ही गिनाना शुरू कर दूँ तो there are so many heroes. Each one of them. सर एक ऑथर हैं निकोलस टलेट, उनकी बुक्स हैं बहुत सारी, मैंने पढ़ी हैं कुछ. वैसे तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स लिखते हैं बट अपनी बुद्धि से जितना समझ पाता है मैं आई मेक्स ट्राई टू मेक सेंस ऑफ इट. उनका एक कॉन्सेप्ट है सर स्किन इन द गेम का. वो ऑब्वियसली एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में, इट्स नॉट अबाउट कॉम्बैट और मिलिट्री लीडरशिप और एनीथिंग लाइक दैट, बट जस्ट एज अ फूड फॉर थॉट, when you have your skin in the game, when you are right there, right in the moment, instead of, being somewhere, directing from somewhere else, how different does it becomes for the men, for you, for every outward? Skin in the game. I'm sorry, not read that book, लेकिन let me tell you, फौज के अंदर या लीडरशिप में, it's not just the skin in the game. It's your bones in the game. It's a soul in the game. लीडरशिप में एक जवान अगर सीनियर के सामने से पॉकेट में हाथ डाल के निकल जाता है, तब भी उसका कमांडिंग ऑफिसर इज रिस्पॉन्सिबल. मतलब अभी मैं लीडरशिप के लिए मैं जहाँ भी बातें करता हूँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. लीडरशिप में यू हैव टू टेक ओनरशिप ऑफ एवरीथिंग. इफ आई एम अ प्लेटून कमांडर, इफ आई एम अ सेक्शन कमांडर, 10 जवान हैं मेरे नीचे, सो वो 10 जवान का हर चीज़ के लिए आई एम रिस्पॉन्सिबल. वाइफ से लड़ाई होती है तब भी हमें पूछा जाता है कि ये क्यों अपने वाइफ से लड़ाई कर रहा है, क्यों इसका नेफोर्स केस चल रहा है. ऑफ कोर्स that's on the lighter side, but then what I'm trying to say is leadership is all about taking ownership. आप इसमें skin in the game, I would relate, I don't know exactly किस context में उन्होंने बताया है, but as I understand, skin in the game is important. Will be in a business environment. You have to have your skin in the game कि अगर कुछ चोट लगती है तो वो चोट खरोच आपको आए तभी यहाँ पे तो आप नेवी के अंदर एक ट्रेडिशन है, अगर शिप
डूबता है, the captain is supposed to go along with the ship. You've seen that in Titanic movie where there's a famous scene where the captain goes down with it's being followed. Why is that followed? It is not the skin. You go down, साथ में, because you are leader. How can your ship sink? आपकी force क्यों unsuccessful हो सकती है? You are responsible, completely responsible for everything. And I think this is one of the best principles of leadership. You just can't say no, Kise, or just get away with the skin. No, you have to be skinned alive. Bones and soul in the game. Exactly, bones and soul in the game. Everything, your reputation, your everything is at stake. And that is why you have to take it seriously, whatever be it. Everything matters. ये कोई मजाक नहीं है. हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि स्टॉक मार्केट का रिस्पॉन्स हो जाएगा या आपके शेयर्स नीचे गिर जाएंगे. नो, देखो पीपल आर गोइंग टू लूज देयर लाइव्स जो आपके पीछे हैं, जो आपके आगे चल रहे हैं.